नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा रिचर्ड टेम्पलर की बुक दौलत के नियम से कि हम दौलत के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे विचारते हैं और हम सबका हमारा अनुभव कैसा रहता है। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे सोचने के ऊपर ही है कि हम किस तरह से विचार करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, अनुभव करते हैं। तो पहली बात करूंगा मैं कि धन कोई भेदभाव नहीं करता। ये पहला नियम बहुत ही सार्थक है कि धन कोई भी भेदभाव नहीं करता। न वो जाति देखता है, न किसी का रंग देखता है, न किसी के कपड़ा देखता है। वो सबके पास चला जाता है, सबके पास है। ना तो किसी के माता पिता को देखता है, ना तो किसी के भाई बहन को देखता है कि वो क्या कर रहा है। हमारे सभी तरफ, हर जगह पर हजारों रुपये तैर रहे हैं, लाखों रुपये तैर रहे हैं। धन कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो कभी नहीं कहता है कि मैं इसके पास जाऊंगा या इसके पास नहीं जाऊंगा। महज एक कागज का टुकड़ा ही है वो। धन को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने विचारों पर सोच सकते हैं, लेकिन इनका भौतिक रूप सोना, रुपया या कागज के नोट है, जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता है कि धन भेदभाव करता है, ये मेरे पास नहीं आता है या मेरे पास नहीं आएगा, तो इन मानसिक विचारों को ख़त्म कर दें, तभी आपके पास धन आएगा, दौलत आएगा। अपनी नकारात्मक फाइलों को अपने दिमाग से हटाना होगा, उसे डिलीट करना होगा, तभी आपके पास धन आएगा। धन किसी से भी भेदभाव नहीं करता कि वो कैसा है, काला है, गोरा है, खराब है, अच्छा है। किसी भी तरह से यह भेदभाव नहीं करता। आपके सामने हजारों लाखों डॉलर पड़े हैं, लाखों रुपया पड़ा हुआ है, आप उसमें से अपने हक का निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। और दूसरा नियम है, आपको धन के बारे में सोचना होगा कि आप धन क्यों चाहते हैं। आपको तय करना होगा कि आपकी परिभाषा क्या है, आप इससे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को तय नहीं करेंगे, जब तक आप इससे क्या करने जा रहे हैं ये पता नहीं होगा, क्यों करने जा रहे हैं ये मालूम नहीं होगा, तब तक आपके पास धन नहीं आ सकता। इसलिए आप पहले अपने क्यों को तय करें कि आप क्यों करना चाहते हैं और इस धन के बारे में आपका विचार क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इससे क्या पाना चाहते हैं। अपनी परिभाषा तय करें। तो सर रिचर्ड टेम्पलर के अनुसार उनकी परिभाषा कि आपकी पूंजी, उस पूंजी पर मिलने वाला ब्याज और उस ब्याज का ब्याज, जब उससे वो घर चलाएगा, जब उससे वो खर्च चलाएगा, तब वह खुद को दौलतमंद मानेगा। तो रिचर्ड टेम्पलर की ये परिभाषा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कारगर है कि पूंजी का जो घर चलाएगा, पूंजी से, वो पूंजी से घर नहीं चलाना चाहता। उस पर ब्याज मिलता है, उस ब्याज से भी वो घर को नहीं चलाना चाहता, अपने खर्च को नहीं उठाना चाहता।
उस ब्याज को भी नहीं खर्चा करना चाहते। उस ब्याज से जब वो घर चलाएगा, वो खाना खाएगा, वो डिनर करेगा, आप अपने खर्चों को उससे चलाएंगे, तब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा। तो आपके विचार से आपका परिभाषा क्या है? आपको अपनी परिभाषा तय करना होगा। जब तक आप अपनी परिभाषा तय नहीं करेंगे, आप पैसे से क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, तब तक आप पैसा नहीं पा सकते, आप अमीर और धनवान नहीं बन सकते। तो सबसे पहली बात कि आपको जानना होगा कि आप क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप धन से, और इसे कैसे हासिल करना चाहते हैं। आपकी इच्छा क्या है इसको पाने के लिए। जब तक आपकी परिभाषा सही नहीं करोगे आप, तब तक आप धनवान और अमीर नहीं बन सकते। तो आप अपनी परिभाषा तय करें, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दौलत पाना चाहते हैं तो दौलत की परिभाषा तय करें, और दौलत से क्या चाहते हैं ये पूछें, अपने आप से पूछें, क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, या पैसा आपके लिए कोई खुशी है, या पैसा आपके लिए एक अच्छा संबंध है, या आपके पारिवारिक माहौल में एक अच्छा संबंध बनाता है। अगर आप पैसे से खुश नहीं हैं, अगर आप सोचते हैं कि पैसा मुझे दुखी बना देगा या सुखी बना देगा, तो एक धारणा त्याग दें कि पैसा आपको सुखी या दुखी नहीं बना सकता, वो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। तो आप सही और सटीक परिभाषा तय करें कि आपको धन से क्या चाहिए, आपको दौलत से क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तभी आप दौलत पा सकते हैं। और अपना ध्यान दौलत पर ही रखें, दौलत पर केंद्रित रखें, तभी आप ये सब चीज़ पा सकते हैं। धन के बारे में सोचते रहें, दौलत के बारे में सोचते रहें, और क्यों से ही शुरुआत करें कि आप पाना क्यों चाहते हैं, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य तय कर लें कि आप क्यों पाना चाहते हैं। धन्यवाद।